तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों लीजिए यहाँ पर हिंदी का जो पेपर आज हुआ है उसका पूरा सॉल्यूशन देखते हैं और वही का वही आया यार, पूरे का पूरा जो मैंने बताया था। देखो, वात्सल्य रस के सम्राट, सम्राट किसे कहा जाता है? वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि है तो सूरदास जी हैं। ठीक है, दूसरे की हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है हवा की थिरकन। ठीक है, हवा की थिरकन पर सिमटा हुआ संकोच माना जाता है तो फसल को, ठीक है, किसको? फसल को। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव हो गया उत्साह। ठीक है, हलदार साहब कंपनी के काम से रोज कस्बे से गुजरते थे तो हर 15वें दिन। ठीक है भैया, वाच्य कितने प्रकार का होता है? तो वाच्य जो होता है बेटा 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कृतवाच्य। याद करो, बहुत बताया मैंने। मधुर कांकरिया की सहेली का नाम क्या था? मनी था। मधु कांकरिया की सहेली का नाम था, मधु कांकरिया की सहेली का नाम, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा मनी। और परशुराम का वध, परशुराम का जो वध है वो किसने किया था? तो परशुराम ने वध किया था किसका? सहस्त्रबाहु का। कामायनी, कामायनी क्या है? एक आपका महाकाव्य है बेटा। क्या है? महाकाव्य। रस के भेद होते हैं, देखो रस जो होते हैं 10 प्रकार के होते हैं। बाल गोविंद भगत की जो अवस्था है, बाल गोविंद भगत की अवस्था कितने वर्ष की थी? 60 वर्ष की थी। ठीक है, 60 से ऊपर। जीजी विसा शब्द का अर्थ है तो जीने की इच्छा। ठीक है, इसका मतलब है जीने की इच्छा। ठीक है भैया, जाने की इच्छा नहीं है, जीने की। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। मैं क्यों लिखता हूं पाठ के लेखक है तो मैं क्यों लिखता हूं, इसके पाठ के लेखक कौन है? आपके अज्ञे जी। क्या आ जाएगा? अज्ञे जी आ जाएगा बेटा। वही चीज आया यार, ओटी तक वही आया। जिन बच्चों को मैंने पीडीएफ देना पूरे का पूरा वही आया। ठीक है, तो यहां पर अपन देख सकते हैं कमल, कमल तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहा है। नहीं, कमल तालाब को छोड़कर आकाश में नहीं खिल रहा है भैया, झोपड़ी में। याद करो किताब में आया था। तो ये हो गया आपका असत्य। दूसरा जो है चौपाई एक अर्ध सममात्रिक छंद है। चौपाई, चौपाई जो है आपका एक सममात्रिक छंद है। क्या है? सममात्रिक छंद, इसलिए यह असत्य हो गया। शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की माँ थी तो मन्नू भंडारी की अध्यापिका थी ये, इसलिए ये गलत हो गया। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का वादन के लिए भारत रत्न मिला तो भारत रत्न मिला था कि तो बिल्कुल सत्य बात है। और जिस भाव से किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या क्रिया कहते हैं क्या? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सत्य। और सभ्यता संस्कृति का ही परिणाम है तो ये आपका सत्य हो जाएगा। जोड़ी की बात करें बेटा तो जोड़ी में अपन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, जोड़ी है संगतकार। ठीक है, संगतकार का आपका मिलान यहाँ पर आपको करना है। ठीक है, मंगलेश डबराल से। कितना हो गया इसका? मंगलेश डबराल। ठीक है बेटा, वही क्वेश्चन आए यार, वो अपनी खुशी अलग रहती है यदि आपके पढ़ाया द्वारा जो क्वेश्चन आते हैं तो। ठीक है, जिन बच्चों ने पीडीएफ ली थी ना पूरे ओटी क्वेश्चन तक भी आ गए। छंद के प्रकार, छंद के प्रकार जो होते हैं ना 2 होते हैं। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का क्या कहा जाता है? वादक कहा जाता है। गले का हार, ठीक है, गले का हार का मतलब होता है बहुत प्यारा होना। ठीक है भैया, संधि के प्रकार होते हैं तो संधि जो होती है ना कितने प्रकार की होती है? संधि होती है बेटा 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। बालम खीरा, बालम जो खीरा है वो उसका मतलब है लखनऊ। ठीक है, बालम खीरा का लखनऊ मतलब बालम खीरा जो है लखनऊ का प्रसिद्ध है। ठीक है, बालम खीरा जो है लखनऊ का प्रसिद्ध हो गया। यहाँ से अपन बात करें किसकी आभा अट नहीं रही है तो देखिए आभा किसकी नहीं हट रही? फागुन मास की। किसकी? फागुन मास की। प्रबंध का मैंने तो बहुत कहा यार, मैंने बहुत कहा बेटा लॉन्ग वीडियो देख लो, क्लास कर लो, 4 घंटे क्लास कर लो। अब जिनने नहीं करा डूब मरो। देखो अभी देखो जाके मिलान करो यार, एक ओटी क्वेश्चन बता दो कि जो नहीं आया। देखिए बेटा रीस आती है क्यों? क्योंकि बच्चों को बहुत लगता है फेंके फेंके, हाँ मेरे पिताजी बेटे वो असली के, तुम्हारे पिताजी बेटे असली दे दे। 4 पेपर में सब कुछ, 4 पेपर में सब कुछ मिलेगा। 4 ओनली 4। यदि उससे आउट चला जाए ना तो जिम्मेदार में। अभी तक एप्लीकेशन में नहीं जुड़े, मात्र 100 रुपये के लिए मैं आपको इंग्लिश की पीडीएफ दूंगा, नोट्स दूंगा। पूरा आउट क्वेश्चन चला जाए तो उसका जिम्मेदार मैं। मेहनत करनी पड़ेगी। देखो मेरे को आपके सपोर्ट की जरूरत है। जो बच्चा मेरा सपोर्ट करेगा ना, मैं दिन रात आपके लिए मेहनत कर सकता हूं और आपके लिए ऐसा कंटेंट लाऊं ना, आउट जाएगा ही नहीं, आउट ही नहीं जाएगा। चलिए तो समझते हैं यहां पर। ठीक है, आगे काला अक्षर किसकी आभा नहीं हट रही तो हो गया था। ठीक है भैया, किसकी आभा नहीं हट रही? फागुन मास की। प्रबंध काव्य के जो भेद होते हैं 2। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई थी कस्बे के चौराहे पर। काला अक्षर भेष बराबर का अर्थ क्या है? अनपढ़ व्यक्ति। क्या जाएगा इसका? अनपढ़ व्यक्ति। बाबूजी राम नामाबाही पर कितने बार राम नाम लिखते थे? 1000 बार। 1000 बार लिखते थे। कितनी बार? 1000 बार। ठीक है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर पहाड़ी
कुत्ते कब बहुत भौंकते हैं तो चांदनी रातों में। और यहाँ तो देखो, यहाँ तो देखो, ये देखो, ये देखो, शुरुआत का ही प्रश्न अपना, प्रगतिवाद की कोई दो विशेषता है। लो साहब, श्रृंगार काल को रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? सूरदास का, लो जी, ये सूरदास का कवि परिचय बताया आया पूरा। जे शंकर प्रसाद का बताया, गोपियों ने उद्धव की शिक्षा। ऐसा करो, मेरी मत मानो, प्ले लिस्ट में वीडियो है, वहां से जाके मिलान करो। आप चाह रहे कि नहीं हो ओटी के ओटी क्वेश्चन दे दो तो मैं नहीं दूंगा दादा, पढ़ना तो पढ़ो, बने किधर ही जाओ। ठीक है, मैं उन बच्चों के लिए मेहनत करता हूं, ठीक है, लक्ष्य मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, पर कोशिश ना करो, ये गलत बात है। मेरे साथ जो बच्चा जुड़ा ना, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं उसके लिए। अभी तक आपको लगता है नहीं 100 रुपये बहुत कुछ लग रहे हैं, तो जाओ खूब गुटखा पाउच खाओ और खूब फेल हो। ठीक है, जिन बच्चों को इंग्लिश के लिए टॉपर बनना है ना, 100 रुपये मात्र, 100 रुपये मात्र मैंने पीडीएफ का चार्जेस लगा है, और 200 रुपये में पूरा ऑल सब्जेक्ट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा ना मैथ्स सेकंड के भी कि आउट चला जाए, मात्र 40 क्वेश्चन, 40 उसमें खत्म। ठीक है, तो बेटा देखिए, प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी। मैं आपके साथ हूं, खड़ा हूं, पर आपके सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, सपोर्ट तो करना पड़ेगा बेटा। यहाँ पर देखिए हास्य रस ये तक आ गया यार, हास्य रस का उदाहरण है भाई, एक ही रस दिया था मैंने, उसमें से भी हास्य रस आ गया, धोआ चांद आ गया, पूरा A to Z। चलिए ठीक है बेटा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 14, ये 15, ये 16 देख लीजिए आप। ये इस तरीके से क्वेश्चन था आपका, भले सेट A आया हो, B आया हो, C D, क्वेश्चन तो एक जैसे ही है, ये सारे के सारे आए। चलिए, तो चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश के लिए टॉपर बनना है तो NCERT कोचिंग एक ऐसा चैनल है जो आपके लिए हमेशा कार्य करता रहेगा। चलिए।